प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सावत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मेरे मित्रों आपके बीच में मैंने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इन वरदानों को प्राप्त करने की शर्त हैं, जैसे कि उसमें एक था अटूट विश्वास यानी चिरस्थायी प्यास, दूसरा में चिंता के साथ प्रभु के पास आते हैं तब ये वरदानें हमें मिलती है, तीसरा था प्रार्थना करना और प्रार्थना ऐसा करना कि निरंतर करते रहना। परंतु आज का जो उन्नत की गई सेवा, तो ये उन्नत की गई सेवकाई को जब हम आज देखेंगे सुनेंगे, इसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग 9 दानों वरदानों को देखेंगे और 9 दान वरदान को एक एक करके देखेंगे और उसमें 3 भागों में बांटा गया है 9 दान वरदान को, और आज उसके नाम को हम लोग जानेंगे समझेंगे। लेकिन अगला सब्जेक्ट से हम लोग एक एक करके दान वरदान को भाग बाय भाग करके आपके पास मैं पहुंचाऊंगा। और ये सारे सब्जेक्ट को मैंने बहुत प्रार्थना के साथ आपके पास भेजने का कोशिश किया है और भेज रहा हूं। और आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग इसको एकदम, अब हम लोग खास विषय पर आ गए हैं। जो सुनते हैं सुन रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो सीरियस सुन रहे हैं हमारे जो वीडियो को, हमारे ऑडियो को, जो हमारे वचन को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ भी रहे हैं, जो कि हम लोग यूट्यूब में दिखा रहे हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं। और ये तीनों बात करते हुए आप इसमें जो ललीनता के साथ जो निरंतर सुन रहे हैं, जो निरंतर कर रहे हैं, इसमें मेरे मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको पूरी रीति से सीख जाएं और आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से उतरने पाए। आइए, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन को मैं बदल नहीं सकता, मेरे जीवन को आप भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन को, सभी के जीवन को बदलने वाला परम प्रधान परमेश्वर स्वयं है और दान वरदान देने वाला भी वही है। क्योंकि शिक्षा मनुष्य से पा सकते हैं, परंतु जो शिक्षक, जो पवित्र आत्मा स्वयं है और वही दान वरदानों को अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। मेरे मित्रों, तो आज हम सीखने वाले हैं उन्नत की गई सेवा। जो उन्नत की गई सेवा, जब ये वरदान हमारे जीवन में भर जाते हैं और हमें सिद्धता से कार्य करना आरंभ कर देता है मेरे मित्रों, तब प्रभु ने हमारे हाथों में जो सेवा सौंपी है वह फूलने फलने बढ़ने लगती है। हालेलुया। इस बातों को हम लोगों को समझने का जरूरत है। उदाहरण के लिए संत पौलुस के जीवन को लीजिए। वह एक रात्रि में ही विद्रोही से प्रचारक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जब यीशु मसीह के जो दर्शन को उसने पाया, उस समय ही प्रेरितों के काम 9-20 पढ़ेंगे, परंतु प्रेरितों के काम 9-20 वचन में पढ़ने से पहले, वचन में अपने दिमाग को, अपने मन को, मस्तिष्क को लगाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि एलोहिम परमेश्वर जो है, हमारे जो वचन हमारे मुंह में उसने डाला है और हमें लिखित वचन बाइबल को दी है, सत्य वचन दी है, जीवित वचन दी है, और जीवन और पुनरुत्थान उसमें है, और मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, और जीवन भी वही है, पुनरुत्थान भी वही है। जो विश्वास करेगा उसकी महिमा को देखेगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ आपके सामने ये जो वचन है बक के समान आप ही के पास मैं लाऊं और आप ही को सलाह दूं और आप ही को पढ़ के सुनाऊं बाइबल के वचन, ये नहीं, परंतु मेरे जीवन में भी ये मैं लागू कर रहा हूं और कितने वचन अभी भी मेरे जीवन में लागू करना है। मैं पवित्र, मैं शुद्ध, सब कुछ जानने माने में से जो परमेश्वर ने मुझे
धूरी में से उठाया है और परमेश्वर ने मुझे एक अज्ञानता, अनपढ़, गंवार, एक मैं होटल लाइन से आने वाला लड़का को परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, कृपा किया है, मुझे ज्ञान दिया है, मुझे बुद्धि दिया है, मुझे समझ दिया है। और उसी बातों को मैं अपने अंदर न रखकर आपके पास पहुंचाने का एक जरिया, यूट्यूब के जरिए मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। इसलिए जो मैंने पाया है उस बातों को आप पाएं, क्योंकि वचन तो आपको बाइबल के ही पढ़ना है। वचन तो मैं बाइबल ही के अनुसार परमेश्वर के ही वचन बांट रहा हूं, लेकिन अभिषेक वचन के ही द्वारा आएगा, परंतु अभिषेक पवित्र आत्मा यीशु मसीह ही आपको करेंगे, क्योंकि अभिषेक मसाहा और मसैया का मतलब है परमेश्वर स्वयं अभिषेक है और स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ही वचन है। और वही आपको ये दान वरदान में पूर्ण रीति से इसको प्रभावशाली और प्रभाव डालकर आपको निपुणता और परिपूर्णता में वही करेगा। मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये कहने से पहले, वचन में आगे बढ़ने से पहले, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एलोहिम परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा देता हूँ। आप जो थे, जो हैं, जो आने वाला प्रभु आप ही हैं। सर्वशक्तिमान आप हैं, सर्वज्ञानी आप हैं, सर्वव्यापी आप हैं, सर्वश्रेष्ठ आप हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर, सर्वोपरि आप हैं और हमें प्रभु परमेश्वर अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाया है। और परमेश्वर, आप स्वर्ग सिंहासन में बैठते हैं और स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपका पांवदान है। उतने ऊंचे परमेश्वर, आप पृथ्वी में झुककर मिट्टी लिया और परमेश्वर एक पुतला बनाया और उस पुतला में से आपने श्वास को फूका और परम प्रधान परमेश्वर हम जीवित प्राणी बने। परंतु परमेश्वर, तेरी आज्ञा को, तेरी बातों को न मानने के कारण हमने सब अधिकारों को खो दिया था, सभी तूने दिया हुआ आशीषों को खो दिया था, अपने जीवन को भी खो दिया था। परंतु तूने परम प्रधान सेनाओं का यहोवा अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए भेज कर परम प्रधान परमेश्वर हमारे पाप का मजदूरी, हमें अनज्ञाकारिता का मजदूरी मृत्यु था। अनज्ञाकारिता के अनुसार पाप उत्पन्न हुई और प्रभु पाप का मजदूरी मृत्यु उत्पन्न हुआ, परंतु वो मृत्यु मसीह यीशु ने कलवरी क्रूस में लेकर उसने अपने प्राण को लेने का शक्ति और देने का शक्ति, प्राण को देकर फिर वापस लेकर तीसरा दिन बाद आप जब कब्र से जी उठे, परम प्रधान परमेश्वर जब पवित्र आत्मा आपको जिलाया, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जी उठे और प्रभु स्वर्गारोहण हुए। और परमेश्वर जितना भी मृत्यु का चाबी जो शैतान ने परीक्षा के द्वारा जितना भी लूट लिया था इब्लिस ने, उसको परम प्रधान परमेश्वर हमारे मृत्यु आपने ले लिया और हमें जीवन दे दिया। और परमेश्वर जो मृतक लोक में भी जाकर आपने मृत्यु का चाबी निकाल कर अंधलोक में जाकर उस चाबी को निकाल कर प्रभु परमेश्वर हमें जीवन का चाबी बना के परिणत करते, परिवर्तन करके जीवन दे दिया। उसी जीवन और उसी पुनरुत्थान के शक्ति को प्रभु इस समय इस वक्त प्रभु परमेश्वर जो कि आपने सारे अधिकार को प्रभु परमेश्वर शैतान पर, मृत्यु पर और प्रभु पाप पर विजय होकर परम प्रधान परमेश्वर पिता के दाहिने बावली में बैठ गए। दाहिने बावली का मतलब प्रभु सारा स्वर्ग का और पृथ्वी का देखी अनदेखी जो बातें हैं प्रभु परमेश्वर तेरी अधिकार में रख दिया गया है। उसी यीशु मसीह का अधिकारी नाम से जो जीवन और पुनरुत्थान है, मार्ग सत्य जीवन है, उसी यीशु मसीह के नाम से इस वचन बोलने से पहले परमेश्वर इतना सामर्थ्य, इतने शक्ति को प्रभु परमेश्वर हम खोलते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं हमारे प्रभु परमेश्वर आवाज में, हमारे वॉइस में होकर स्वयं आप बातचीत करें हरेक के लोगों में, हरेक लोग जो सुनते हैं प्रभु परमेश्वर और इस वचन को सीखने के लिए तैनात रहते हैं प्रभु, उनके जीवन
में प्रभु परमेश्वर वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पाप के परिस्थिति में क्यों ना हो, मृत्यु के परिस्थिति में क्यों ना हो, परम प्रधान परमेश्वर शैतान के बंधन में क्यों ना हो, परम प्रधान परमेश्वर के आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर तूने ऐसा अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु परमेश्वर वो बंदी में पड़े हुए को रिहाई करने, कैद में पड़े हुए को छुड़ाने के लिए, और परमेश्वर जो राख और प्रभु धूरी में बैठ के उपास टाट ओढ़ते हैं उनके गले में फूल माला लगा देने के लिए बोलकर यशायाह प्रभु तेरी आत्मा को इस प्रकार से घोषणा करता है। प्रभु परमेश्वर यशायाह का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसी बातों को यीशु मसीह ने भी मेरे प्रति आज उस वचन को पूरा हुई, इस वचन आज पूरा हुआ बोल के लूका 4 का 18-19 में घोषणा की गई है। उसी वचन को यीशु मसीह के नाम से हरेक के जीवन में पवित्र आत्मा उतरने के लिए, हरेक को प्रभु परमेश्वर अपवित्रता को, असत्यता को, अधार्मिकता को, असमझ के आत्मा को मिटाकर प्रभु परमेश्वर एफिसी 1 का प्रभु परमेश्वर 17 के अनुसार प्रभु समझ के आत्मा, ज्ञान के आत्मा, बुद्धि के आत्मा, प्रकाश के आत्मा को, पवित्र आत्मा को और नए दान वरदानों को और नए फल को प्रभु परिपूर्णता में और निपुणता में आकर परमेश्वर के राज्य जैसी परमेश्वर की इच्छा है हर एक सुनने वालों को घर परिवार फैमिली में तेरे राज्य और प्रभु परमेश्वर ओ हालेलुया जैसी तेरी स्वर्ग में मर्जी है वैसी उनके जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और परम प्रधान परमेश्वर मैंने जिस प्रकार से प्रभु अपने अपराधों को क्षमा किया, अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार मेरे अपराधों को प्रभु यदि वचन बोलने से पहले पवित्र आत्मा के विरोध में, यदि यीशु के लहू के विरोध में किसी भी प्रकार के पाप अधर्म हुई हो तो यीशु के नाम से क्षमा मांगते हैं और इस वचन को प्रभु दो धारे तलवार के समान और प्रभु परमेश्वर तेरी वचन अग्निमय इब्रानी 12:29 के समान प्रभु कार्य करने पाए और हरेक के जीवन में इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनते अभिषेक और सामर्थ उतरने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मेरे मित्रों अब हम लोग वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर लिखा है और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9:20, प्रेरितों के काम जब 9:20 में प्रभु ने जो प्रभु का जो विद्रोही था, जो प्रभु के लोगों को सताने गया था, प्रेरित लोगों को सताने गया था, विश्वासी लोगों को मारने पीटने और जेल खाना में डालने के लिए गया था, उसको दोपहर में ही यीशु मसीह जब दर्शन देते हैं और दर्शन देकर उसको परमेश्वर बोलते हैं कि यीशु मसीह हे साउल मुझे क्यों सताता है, क्यों सताता है। तब वो बोलता है कि कौन है आप, तो वो मैं ही जो तू सताता है वही मैं हूँ, जो कि यीशु मसीह स्वयं मैं हूँ। मेरे मित्रों उसके बाद वो विद्रोही क्या हो जाता है, तुरंत क्या करने लगता है, या वचन में उसने जिस प्रकार से विश्वास किया और उसके बाद में वो आराधनालय में जाकर और वहाँ तुरंत साउल से पौलुस होकर तुरंत क्या करने लगा और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, मुझे उसने दर्शन दिया। इस प्रकार का मेरे मित्रों वो कहने लगा। ठीक उस दिन की जब प्रेरितों के काम 9:20 ठीक उसी दिन की रात्रि, जब उसी दिन दोपहर में उसने प्रभु यीशु का क्या किया, दर्शन देखा और उससे बातें की और उसके पीछे हो लिया था। दिन बीतते गए, प्रभु ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा। पहला तीमुथियुस 1:12 में किसका विश्वास योग्यता को दिखा, पौलुस के विश्वास योग्यता को परमेश्वर यीशु ने देखा। मेरे मित्रों तथा हम इस वचन को जब देखते हैं, पहला तीमुथियुस 1:12 में क्या लिखा है, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मेरे मित्रों यहाँ पर कहा क्या रहा है पौलुस कि यह कह रहा है
और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है उसका धन्यवाद करता है, जो यीशु मसीह का धन्यवाद करता है जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। आज मेरे मित्रों, हमें सामर्थ्य देने वाला, हमें ज्ञान देने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमें हर एक बातों को देने वाला मसीह यीशु ही है। परंतु आज मेरे मित्रों, आज हम लोग ऐसा समस्या में बहुत से विश्वासी पड़े हुए हैं और बहुत से विश्वासी यही समस्या को लेकर आज बहुत से दास दासियां क्या हो गए हैं, बदनाम हो गए हैं। वो लोग अपने काम से बदनाम नहीं हुए हैं, लेकिन विश्वासी के मांगने के कारण से बहुत से सेवक सेविका को बदनाम किया गया है। आज मेरे मित्रों, विश्वासी को क्या चाहिए? पौलुस बोलता है कि जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं। आज मेरे मित्रों, मैं कहने क्या चाहता हूं कि आज लोगों को बहुत से जरूरत के सामान चाहिए, जैसे कि संसार का जो भी सामान चाहिए, और उनके शारीरिक तकलीफ दूर होना चाहिए, घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, पदवी होना चाहिए, सब कुछ ऐसे 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 पूरे लिस्ट हर एक समय एक पर एक आशीष पर आशीष मांगते 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 जाते हैं। लास्ट में मेरे मित्रों क्या हो जाता है? उनके पास घमंड, अहंकार, अज्ञानता, मूर्खता, उसके बाद वही पैसे में ललीन हो जाते हैं। यीशु मसीह पूर्ण रीति से साइड हो जाता है। इसीलिए उनको धन दौलत पैसा रुपया तो प्रभु अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु है, उनको मिलता है, लेकिन बाद में जानते हैं उनको यीशु मसीह दूर हो जाता है। वो धन दौलत उनके पास रहता है, लेकिन वो असमर्थ हो जाते हैं, सामर्थ्य नहीं होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। असमर्थ होने के बाद में वो क्या बोलते हैं? उस पास्टर से प्रार्थना करने से ठीक होगा, उस पास्टर से, उसके बाद पास्टर के पास भी जाते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, उस पास्टर को भी थोड़ा बहुत कुछ देते, लीजिए प्रभु की सेवा, ऐसे उसे कुछ करते, उससे जाते, उनके जीवन क्या होता है? बदलता नहीं है। उसके बाद बोलते हैं उस पास्टर से भी तो कुछ नहीं हुआ, इस समस्या के लिए प्रार्थना किया था, उस समस्या के लिए। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर पौलुस क्या बोलता है? और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हमें करना चाहिए और परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए और वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। आपको संगति नहीं करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, संगति करना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, पास्टर का आदर करना चाहिए, प्रेरित का आदर करना चाहिए, भविष्यवाणी भविष्यवक्ता का जो वचन से है वो सुनना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए, भविष्यवाणी सुनना चाहिए। आपसे परमेश्वर जैसे जैसे अगुवाई करता है चलना चाहिए, अधीन में चलना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य पर भरोसा करने वाला बाइबल के वचन में पुराने नियम में बोला है, श्रापित होता है। वो परमेश्वर में भरोसा करने वाला आशीषित होता है। उसने अब्राहम से, इजाक से, याकूब से और जितना भी इजराइल लोगों से जो उसने वायदा किया है प्रतिज्ञा का, वो आशीष हमारा है। यीशु मसीह में 1 गुना नहीं 2 गुना है। हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आज हम लोग ऐसा हो जाते हैं मेरे मित्रों, हर एक चीज हम लोग मांगते 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 परमेश्वर में अविश्वासी ठहर जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी जरूरत हमें वो मिल जाएगा तो उतने में हमें पूरा हो जाएगा, वो मिल जाएगा उतने में पूरा हो जाएगा। लेकिन जो प्राण का इच्छा है और जो शरीर का अभिलाषा है, जब तक पृथ्वी में रहिएगा कितनों भी प्राप्त होगा, सारे धन, पृथ्वी का सारा धन कमा लेंगे, प्राण गमाएंगे तो क्या फायदा? मसीह ने कहा ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला? परमेश्वर का दर्शन पाया, तुरंत उसने गवाही दिया, रातों रात उसका जीवन बदल दिया। परमेश्वर ने आराधनालय में गवाही दिया। अब क्या बोलता है तीमुथियुस के पुस्तक में? और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। सबसे पहला तो मेरे मित्रों, सामर्थ्य देने वाला प्रभु है, सामर्थ्य दी है
धन्यवाद करता हूँ। आपको परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, जितना है उतना में धन्यवाद दीजिए और वो प्रार्थना लगातार परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर यीशु में बने रहिए, धन्यवादी होते रहिए, उसकी आराधना प्रशंसा स्तुति करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए। करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य, उसके बाद में आप स्वयं विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ठहराएगा। आप सेवकाई में फुल टाइम हो या ना हो, आप मसीह में हैं तो किसी न किसी परमेश्वर के सेवकाई में आप आएंगे और जितना हमें इनाम मिलेगा जो फुल टाइम सेवकाई करने वाला को, आपको भी उतना ही परमेश्वर इनाम देगा। लेकिन उलझाने वाली बातों से आपको निकलना होगा, क्योंकि उलझाने असमझ की बातों ही से पौलुस क्या कर रहा था, सता रहा था लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। किसने? मसीह यीशु ने बदल दिया। पौलुस का जीवन बदलने वाला मसीह यीशु आज आपका मेरा जीवन बदल सकता है। मेरा जीवन बदल दिया है तो आपका जीवन भी बदल सकता है और बदलेगा। हालेलुया। तथा उसे एक शिक्षक एवं भविष्यवक्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे कि मेरे प्रियो, वो पहले एक विश्वास योग्य होने के कारण अब तथा उसे एक क्या शिक्षक एवं भविष्यवक्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया। प्रेरितों के काम 13 का 1 को हम देखेंगे, वो भविष्यवक्ता में कैसे परिवर्तित हो गया। तो अंताकिया की कलीसिया में कहीं भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। कौन से कलीसिया में? अंताकिया की कलीसिया में। मेरे मित्रों, कई भविष्यवक्ता थे, 1 2 3 नहीं, गिनती नहीं गिना गया है। कई भविष्यवक्ता थे और उपदेशक भी थे। कितना टीचर लोग भी थे जो बाइबल उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल भी था। मेरे मित्रों, यहाँ पर उसको अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई भी मनाहेम और साउल। मेरे मित्रों, यहाँ प्रेरितों के काम 13 का 1, तब जैसा कि अब 1 कुरिन्थियों 1 का 15 में भी हम लोग देखेंगे। 1 का 15 में क्या लिखा है? कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है, तो अब यीशु मसीह के नाम में तुम्हें बपतिस्मा होना चाहिए और बपतिस्मा मिलना चाहिए। इसीलिए कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। मेरे मित्रों, वहाँ पर भी बपतिस्मा के कारण भी बहुत से गड़बड़ियाँ, बहुत से वाद विवाद, बहुत से दोष, बहुत से आरोप पौलुस के समय भी आ रहे थे। मसीह होते ही अच्छा काम करने लगते हैं भी कोई न कोई आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा कांटा गड़ने वाला व्यक्ति मिल ही जाता है। फिर भी 1 का 15 में लिख रहा है, क्या लिख रहा है पौलुस? प्रेरितों के काम 13 का 1, और तब जैसा कि 1 कुरिन्थी 1 का 15 में लिखा है, प्रभु ने उसे एक चरवाहे की सेवा सौंपी और उसे सबके पिता बनाया। तब फिर वह प्रेरितों के रूप में परिवर्तित किया गया। मेरे मित्रों, जैसे कि हम 1 तीमुथियुस 2 का 7 में हम लोग देखेंगे, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। पौलुस बोलता है, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहर गया। कैसा? सत्य का उपदेश कैसा है? पहले तो मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता,
कि मैं इसी उद्देश्य से, कौन सा उद्देश्य से? परमेश्वर यीशु में मसीह का विश्वास योग्यता महिमा करने के उद्देश्य से। प्रचारक, पहला तो क्या अपने आप को बोलता है? प्रचारक, और दूसरा बोलता है प्रेरित, और तीसरा में बोलता है अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहर गया हूं। मेरे मित्रों, अब वो उपदेशक भी ठहरा। प्रचारक, प्रेरित आप जानते हैं, उपदेशक टीचर ठहरा। इस बातों को मैं ठहर गया बोलकर पहला तीमुथियुस 2:7 में कहता है। और यहाँ बोलता है मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, सच कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। इस प्रकार से मेरे मित्रों आज हम लोग देखते हैं। तथा दूसरा तीमुथियुस 1:11 में भी हम लोग इसको भी देखेंगे। क्या बोलता है? जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। जिसके लिए, किसके लिए? परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की विजन, परमेश्वर के जो दान वरदाने जो मिला था उसको, जो बुलाहट मिली थी उसमें, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। किसके लिए ठहरा? हम लोग पहला दूसरा तीमुथियुस 1:11 में हम लोग देख लिए हैं, 1:11 में देख लिए हैं। आइए मेरे मित्रों, हम भी पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की लालसा करें तथा प्रभु से दृढ़तापूर्वक मांगे, पर स्वयं को उसके सामने दीन करके मांगते रहें, जैसा कि बाइबल कहती है। पहला पत्रस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर के बलवंत हाथ में, इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ इतना बलवंत है, इतना बलवंत है, इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आज हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखकर जब दीनता से हम रहते हैं, जब दीनता से हम मांगते हैं, दीनता से प्रार्थना करते हैं, उसके बलवंत हाथ के नीचे रखकर हम विश्वास करके, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इतना बलवंत है, इतना शक्तिशाली है। उसने अपने दाहिना हाथ का बहुत जिक्र किया है, इस सब्जेक्ट में नहीं है फिर भी हम बता देते हैं। उसने जिक्र किया है यशायाह 41:10 में मैं दाहिने हाथ से संभालूंगा, यशायाह 41:13 में मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा, 41:15 और 16 में जो पद बताता है परमेश्वर जिसको दाहिने हाथ से संभालता है। मेरे मित्रों, जो दाहिने हाथ से संभालता है, परमेश्वर बोलता है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ, बलवंत दाहिने हाथ जिसके सर पर रहता है, और ऐसा 41:15 और 16 में बोलता है तुम्हें ऐसा यंत्र बनाऊंगा, ऐसा हथियार बनाऊंगा, पहाड़ और पहाड़ी को काटेगा और सूक्ष्म धूरी बनाएगा, सूक्ष्म धूल के समान बनाएगा और उसको उड़ा देगा। मेरे मित्रों, और परमेश्वर जो जिसको दाहिने हाथ से संभालता है, बोला है कि जो चीज तू निर्माण करेगा वो निर्माण होगा, जो चीज तू तोड़ेगा वो टूटेगा। क्योंकि जो चीज हम बनाने चाहेंगे, नया बनाने चाहेंगे वो बनेगा, जो चीज हम तोड़ने चाहेंगे वो तोड़ेगा। जो गलत व्यवहार है, जो भी परेशानी है, दुख है, कंगालपन है, वो हम यीशु के नाम से तोड़ सकते हैं। जो परमेश्वर की भलाई करुणा उत्पन्न होती है, परमेश्वर के राज्य शांति का राजकुमार जो उत्पन्न होता है, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं, उसको हम निर्माण कर सकते हैं। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का दाहिने हाथ के जो नीचे रहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे कि वो उचित समय पर, परमेश्वर का एक उचित समय है बढ़ाने का। उस उचित समय तक मैं भी रुक नहीं पाया था, मैं भी गनगन करता था, मैं भी इधर प्रार्थना करवाता था, उधर प्रार्थना, हमें लाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर को हमें काम करने देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, इसलिए परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, और जब मैं आपको बोल रहा हूं
तो मुझे भी काट रहा है और आपको भी काटेगा, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय में बोलता है कि पिता किसान है और परमेश्वर यीशु मसीह जो एक पेड़ के समान है, हम लोग क्या है, डालियां हैं और हमें फल फलना चाहिए। यदि किसान पिता परमेश्वर जो है, यदि हम लोग नहीं फलेंगे तो उसको काटता और छांटता है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमें किसी जगह में काटने छांटने की आवश्यकता है, तो परमेश्वर काट रहा है, छांट रहा है, तो हमें काटना छांटना दें कि गलती 5 का 22-23 का सारे जो नए फल है हमारे अंदर में बसने पाए और वही फल निकलने पाए। क्योंकि यीशु ने कहा जो बातें तुम्हारे अंदर में है वही बातें तुम्हारे मुंह से निकलेंगे। मेरे मित्रों, बहर भाव, हमें जलन और हमें नाना प्रकार की सोच विचारे हैं, तो हमारे विचार, मन की विचार से हमारे बातें, हमारे जीभ से वही बातें निकलेगी। लेकिन हमारे पास प्रेम, आनंद, शांति, स्वयं धीरज है, तो वही बातें हमारे अंदर से निकलेगी। ये यीशु मसीह ने कहा और ये सही 100% है हमारे जीवन में भी। जैसे कि हमने क्या पढ़ा अभी, जैसे कि हम लोगों ने पहला पत्रस 5:6 में पढ़ा, आइए उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे स्वयं को दीन करें, स्वयं को हम लोग दीन करें, वह ठीक समय पर हमें उन्नत करेगा तथा हमें उन्नत करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा, आइए अब हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों का विस्तार से अध्ययन करें, विस्तार से एकदम अध्ययन करेंगे। मैं महसूस करता हूं मेरे मित्रों कि यदि हम प्रत्येक वरदान की श्रेष्ठता एवं उत्कर्ष का अध्ययन निम्न क्रम में करें तो अति उत्तम होगा। इसको पूर्ण रीति से हम लोग गहराई से, निम्न रूप से हम लोग विस्तार से इसको अध्ययन करेंगे। मेरे मित्रों, अब इस अध्ययन के बाद हम लोग, मैंने पहले कह दिया है कि हम लोग 9 दान वरदान में जाएंगे और उसमें बहुत से विषय होंगे और उसमें मैं आपको भाग करके नहीं काटूंगा, भाग करके मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। लेकिन आप एक भी भाग यदि छोड़ देंगे तो आपको पूर्ण कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो इसके बाद जो हम लोग शिक्षा सीखेंगे, इसको जितने भी लोग सुनते हैं उसको मिस नहीं कीजिएगा, उसको व्यर्थ में जाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरा मेहनत भी व्यर्थ चला जाएगा, मेरा स्टडी, मेरा प्रार्थना व्यर्थ चले न जाने पाए, लेकिन आपके जीवन में ये कार्य होने पाए, क्योंकि सारे वचन के ही अनुसार मैंने दिया है और उसको आप लेंगे और भी बाइबल से मिलाएंगे, जांचेंगे और लोगों से भी पूछेंगे, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। हालेलुया। तो आज हम पहले देखेंगे मेरे मित्रों, पहला है प्रभु से बातचीत करने का वरदान। पहला क्या है मेरे मित्रों? पहला है प्रभु से बातचीत करने का वरदान। इसमें 9 वरदान को 3 कैटेगरी में रखा है। 9 वरदान को तीन करके 3 भागों में बांटा गया है। तो इसीलिए 3-3-9 हो जाता है। 9 को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रभु से बातचीत करने का वरदान। मेरे मित्रों को क्या है पहला? प्रभु से बातचीत करने का वरदान। तो मैंने अ ब स करके रखा है। अ में है अन्य भाषा बोलने का वरदान। स में है अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान। स में है भविष्यवाणी का वरदान। मेरे मित्रों, अब हमें जानना क्या है? प्रभु से बातचीत करने के वरदान में अ ब स अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, अन्य जो भाषाएं जो बोलते हैं उसका वरदान, और दूसरी है अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान। तीसरा है भविष्यवाणी का वरदान। ये तीनों वरदाने प्रभु से बातचीत करने का कार्य करता है। हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा इससे आगे आने वाले सब्जेक्ट में। दूसरा है परमेश्वर से दिव्य ईश्वरीय प्रकाश एवं
दर्शनों को पाने का वरदान। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर से मुझे दर्शन नहीं मिलती है, परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं मिलता है, दर्शन नहीं देता है, बोलता है परमेश्वर से दिव्य ईश्वरीय प्रकाश या परमेश्वर का वचन का मुझे बहुत बाइबल पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता, बहुत पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, समझ में नहीं आता। प्रकाशनों एवं दर्शनों को पाने का वरदान, इसमें कौन कौन है उसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा में मैंने इसको भी अ ब स करके रखा है। पहला है बुद्धि का वचन। मेरे मित्रों, जिसके पास बुद्धि का वचन रहता है वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो समझ जाता है। और ब में है दूसरा है ज्ञान का वचन, और ये ज्ञान का वचन जिसके पास ज्ञान रहता है वो समझ जाता है कि किस प्रकार से दूसरे को हैंडल करना है, किस मार्ग से हमें चलना है। स आत्माओं की परख एवं समझने का वरदान। देखिए अब ये आत्माओं की परखना, उसके वो क्या कौन सा आत्मा है, दुष्ट आत्मा है या तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का उपस्थिति है या तो किसी प्रकार कौन सा मूड का व्यक्ति है, कौन सा आदमी है, क्या बात करने चाहता, उसको आत्माओं की परखने का वरदान आपको देगा परमेश्वर का उपस्थिति। ये मेरे पास है आदमियों की परख एवं समझने का वरदान। समझने का वरदान, आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना है, परमेश्वर के बातों को वहां पर प्रकट की जाएगी। और मेरे मित्रों, परमेश्वर से दिव्य ईश्वरीय प्रकाशनों एवं दर्शनों को पाने के वरदान ये तीन है। अ ब स बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख एवं समझने का वरदान। ये तीनों को, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख एवं समझने का वरदान को आपको ध्यान रखना है। दूसरा में है बुद्धि का वचन, ये परमेश्वर से दिव्य ईश्वरीय प्रकाशन एवं दर्शनों को पाने का प्रदान है। मेरे मित्रों, इसमें भी तीन है। पहले तो बुद्धि का वचन है, दूसरा ज्ञान का वचन है, तीसरा है आत्माओं की परख एवं समझने का वरदान। हालेलुया। और तीसरा है, मैंने बोला था 3-9 करके रखा है, 3-9 करके रखा है 3 भागों में। मैंने 2 भाग को आपके सामने रख दिया है, तीसरा भाग को आप देखेंगे। तीसरा भाग में है प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने वाला वरदान। मेरे मित्रों, प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने वाला वरदान भी 3 ही है। अ ब स करके मैंने रखा है। प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के वरदान में भी 3 ही है। पहला है विश्वास, दूसरा है चंगाई का वरदान, तीसरा है आश्चर्य कर्म करने वाला वरदान। मेरे मित्रों, कितने लोग बोलते हैं हम लोग तो बहुत प्रार्थना करते हैं, चंगाई भी नहीं हो पाता है। चंगाई का वरदान उनको परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि चंगाई वो करता नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा या वरदान प्राप्त लोग ही करते हैं। चंगाई परमेश्वर विनती प्रार्थना सुनकर उसका दया और अनुग्रह उड़ल कर चंगाई का वरदान न हो भी परमेश्वर चंगाई करता है। यदि चंगाई करने वाला आदमी भी नहीं जाएगा तो जो बीमार आदमी है वो भी प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह प्रेम को दया को उड़ल कर चंगा करता है। इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुतों का हमारे मिनिस्ट्री सेवकाई में मैंने जो मिला है, हमें तो चंगाई मिलता ही नहीं, दूसरा के लिए भी चंगाई प्रार्थना करते हैं होता ही नहीं। लेकिन मेरे मित्रों, उनको मैं ऐसा व्यक्ति आप सोचते हैं तो चंगाई का वरदान आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि चंगाई का वरदान आश्चर्य कर्मों करने का वरदान। मेरे मित्रों, जब प्रभु की सामर्थ को जो प्रकट करने के वरदान ये हैं, प्रभु है बोल के सामर्थ को, प्रभु की सामर्थ को जो प्रकट करने वाला, परमेश्वर का सामर्थ हम पर प्रकट नहीं होती, परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार हमारे पर प्रकट नहीं होती है। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने का वरदान, पहला तो विश्वास। पहला आपके जीवन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सामर्थी है, वो काम करेगा। पहला है विश्वास, ये भी वरदान में आता है। मेरे मित्रों, आत्मा के फल में भी विश्वास है, लेकिन ये वरदान में आते हैं। विश्वास आत्मा के फल में भी चाहिए और विश्वास वरदान में भी चाहिए। सबसे बड़ा है प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के लिए आपको पहला तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास का वरदान
चंगाई का वरदान, क्योंकि चंगाई डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा जो कि पिता के दाहिने बावली में जाकर विराजमान हुए, उन्होंने विनती किया, पहले चेलों लोगों से कहा था मैं सलाहकार भेजूंगा जो मेरे बदले में तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा और सामर्थ्य शक्तिशाली काम करेगा। पवित्र आत्मा के बारे में इससे पहले पिता के परमेश्वर के बारे में, पुत्र परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग मैंने आपको पेश कर चुका हूँ, वो वचन को आप सुन चुके हैं। तो प्रभु की सामर्थ्य को प्रकट करने का वरदान विश्वास सबसे बड़ा है और विश्वास के द्वारा चंगाई भी आ सकती है। आप विश्वास करते हैं तो चंगाई का वरदान और आश्चर्य कर्मों करने का वरदान, आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, मन में नहीं सोच सकते हैं, कानों से कभी सुने नहीं है, उस बातों को ही परमेश्वर प्रकट करेगा बोल के बाइबल में लिखा है। जब आप आगामी अध्याय को जो हमारे साथ सुनेंगे जब जो आप आगामी अध्याय को, जो आने वाला अध्याय को सुनते हैं और पढ़ते हैं, तब आत्मा के एक वरदान पर मनन करते हैं और करेंगे हमारे साथ, तब प्रभु स्वयं आपके अति निकट हो। मैं यही प्रार्थना करूंगा और वही ये 9 वरदान को वही इन्हें एक एक करके आपको समझाए। हालेलुया। मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा। वह निश्चय ही अपने सब बहुमूल्य वरदानों से निश्चित हो रही, आप भी वह निश्चय ही अपने सब बहुमूल्य वरदानों से आपको सुसज्जित करेगा और आपके साथ आनंदित होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे मित्रों, परमेश्वर का बल ही हमारा आनंद है। जब परमेश्वर के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे जब आप रहेंगे, परमेश्वर का जब बल आप पर उतरेगा तो परमेश्वर का आनंद आपका बल है। परमेश्वर का आनंद जो है, परमेश्वर आनंद जब आपसे होगा, जो पवित्र आत्मा का जो वरदाने हैं सेवक लोगों को आनंद करने के लिए दिया जाता है मेरे मित्रों। वो सोना चांदी पैसा रुपया, वो एजुकेशन से किसी प्रकार से भी, ज्ञान और बुद्धि से किसी प्रकार से भी हासिल किया नहीं जा सकता है, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर का प्रेम और जो दीनता के साथ परमेश्वर पर आशा भरोसा रखते हैं, उनको 9 ही दान वरदान से परमेश्वर भरता है। मेरे मित्रों, मैं बहुत कुछ जानने वाला होकर आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी मैं कहता हूं अपने आप को, मैं 100% में 2% सिर्फ परमेश्वर के वचन को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे मित्रों 98% मैं नहीं जानता हूं। परंतु मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, ये भी विनती करता हूं, ये भी बाइबल स्टडी करता हूं कि वो भी 98% भी मेरे जीवन काल में परमेश्वर पूरा कर दे अपने वचनों को। लेकिन फिर भी मैं तो मनुष्य हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह कृपा रहे तो वो होगा, नहीं भी होगा तो परमेश्वर जितना मुझे दिया है उतना को मैं इस्तेमाल करूंगा और उसको विश्वास योग्यता से इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर मुझे विश्वास योग्यता से आगे बढ़ाएगा, जैसे पौलुस को बढ़ाया था। और आप लोग वचन सुनने वालों को भी यही आशीष आपको परमेश्वर देगा कि आपको विश्वास योग्यता में परमेश्वर आपने मिनिस्ट्री में, आपके घर परिवार में, आपके काम में, आपके कार्य में अपना मुहर मुखमंडल चमकाता रहेगा और परमेश्वर अपने दानों से, अपने वरदानों से, अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपने शांति से भरता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का आनंद क्या है? हमारा बल है। परमेश्वर का आनंद हम पर जब आता है, जब दान वरदान हमारे प्रति आ जाते हैं तो हम परमेश्वर के आनंद से भर जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है और मैं परमेश्वर में पूरा भरोसा रखता हूँ। और इसी दृढ़ता भरोसा के साथ आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, जितने भी भाई, जितने भी बहन, जितने भी संतगण ये वचन को, जितने भी प्रभु सेवक सेविका लोग सुनते हैं, उनके जीवन में कार्यशील होने पाए, क्रियाशील होने पाए और तेरा वचन 2
दोधारी तलवार है, सारी बुराई को काट के हटा दे। और परमेश्वर तू जो चाहे उनके जीवन में तेरी स्वर्ग में इच्छा जैसी है ऐसी पूरी होने पाए। लेकिन हर एक उलझन से प्रभु परमेश्वर तू उन लोगों को पूरी रीति से निकाल देना परमेश्वर। यही हम प्रार्थना, यही विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पूरे रीति से मसीह का पाखरू का जो अभिषेक है परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का शक्ति है, ओ हालेलुया, वो पूर्ण रीति से भर दिया जाए। यही प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन आमीन आमीन।